मूसलाधार बारिश हो रही थी। ऊंचे ऊंचे पहाड़ बादलों की सफेद चादर में छिप चुके थे। सड़क के किनारे देवदार के पेड़ों से गिरती पानी की बूंदें ऐसा संगीत बना रही थीं, जिसे सुनकर हर कोई कुछ देर के लिए दुनिया भूल जाए। दिल्ली में रहने वाला आरव, जो अपनी नौकरी और रोजमर्रा की भाग दौड़ से पूरी तरह थक चुका था, पहली बार अकेले पहाड़ों की यात्रा पर निकला था। वह सोच रहा था, लोग कहते हैं कि पहाड़ इंसान को बदल देते हैं। देखते हैं मेरे साथ क्या होता है। करीब 2 घंटे की ड्राइव के बाद उसकी कार एक छोटे से मोड़ पर रुकी। वहां एक पुरानी सी टीन की छत वाली दुकान थी। बारिश की ठंडी हवा में एक खुशबू तैर रही थी, गर्मा गर्म मैगी की खुशबू। दुकान के बाहर लकड़ी का एक बोर्ड लगा था, पहाड़ों वाली स्पेशल मैगी, स्वाद जो दिल में उतर जाए। आरव मुस्कुरा दिया। उसे नहीं पता था कि आज सिर्फ मैगी नहीं, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। बारिश अब भी लगातार हो रही थी। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी और सामने छोटी सी दुकान से उठती मैगी की खुशबू उसे अपनी ओर खींच रही थी। दुकान के अंदर सिर्फ 4 लकड़ी की बेंच थी। एक पुराना चूल्हा जल रहा था, जिस पर एक बड़ा सा बर्तन रखा था। उसी में मैगी पक रही थी। दुकान चलाने वाले लगभग 70 साल के एक बुजुर्ग थे। सफेद दाढ़ी, चेहरे पर झुर्रियां, लेकिन आंखों में अजीब सी शांति। आरव ने मुस्कुराकर कहा, बाबा, एक प्लेट स्पेशल मैगी बना दीजिए। बुजुर्ग ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। बेटा, स्पेशल वाली या सिर्फ मैगी? आरव हंस पड़ा। अरे बाबा, दोनों में फर्क क्या है? बुजुर्ग ने चूल्हे में लकड़ी डालते हुए कहा, मैगी तो हर जगह एक जैसी होती है, लेकिन उसे बनाने वाले का दिल और उसे खाने वाले का नजरिया अलग होता है। यही उसे स्पेशल बनाता है। आरव ने सोचा। क्या अजीब आदमी है। कुछ ही देर में बारिश और तेज हो गई। दुकान के बाहर धुंध इतनी घनी हो गई कि सामने की सड़क भी दिखाई नहीं दे रही थी। उसी समय लगभग 10 साल का एक छोटा लड़का पूरी तरह भीगा हुआ दुकान के बाहर आकर खड़ा हो गया। उसने फटे हुए कपड़े पहने थे। उसकी नजर बार बार चूल्हे पर पक रही मैगी पर जा रही थी, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं मांगा। वह बस चुपचाप बारिश में खड़ा रहा। बाबा ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा, फिर बिना कुछ बोले दोबारा मैगी बनाने लगे। आरव यह सब देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह लड़का कौन है और बाबा उसे अंदर क्यों नहीं बुला रहे। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में एक ऐसा सच सामने आने वाला है जो उसकी सोच हमेशा के लिए बदल देगा। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। टीन की छत पर गिरती बूंदों की आवाज पूरे माहौल में गूंज रही थी। बाबा ने गर्मा गर्म मैगी की प्लेट आरव के सामने रख दी। भाप उठ रही थी। ऊपर थोड़ा मक्खन, हरी धनिया और हल्का सा मसाला। आरव ने पहला निवाला। वाह, इतनी स्वादिष्ट मैगी मैंने आज तक नहीं खाई। बाबा मुस्कुराए, लेकिन कुछ बोले नहीं। उसी समय आरव की नजर फिर उस छोटे लड़के पर गई। वह अभी दुकान के बाहर खड़ा था। उसके होंठ ठंड से कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखें सिर्फ मैगी की प्लेट पर टिकी थीं। आरव ने इशारे से उसे अंदर बुलाया। अरे, अंदर आ जाओ, भीग जाओगे। लड़का पहले झिटका, फिर धीरे धीरे अंदर आया। उसने दरवाजे के पास ही खड़े होकर अपने गीले कपड़ों से पानी झाड़ा। आरव ने पूछा, स्कूल नहीं जाते? करण ने सिर झुका लिया। पहले जाता था, अब नहीं। क्यों? कुछ पल तक वह चुप रहा, फिर बोला, पापा नहीं रहे, मम्मी बीमार रहती हैं। अब मैं जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठी करके बेचता हूँ। आरव के हाथ में पकड़ा हुआ कांटा वहीं रुक गया। इतनी छोटी उम्र और इतनी बड़ी जिम्मेदारी। तभी बाबा धीरे से बोले, बेटा, गरीबी की सबसे बड़ी पहचान फटे हुए कपड़े नहीं होते। गरीबी की सबसे बड़ी पहचान यह होती है कि इंसान भूखा होने के बाद भी किसी से मांगने की हिम्मत नहीं करता। यह सुनकर आरव की नजर फिर करण पर गई। अब उसे समझ आ गया था कि लड़का बार बार मैगी को क्यों देख रहा था, लेकिन उसने एक बार भी मुझे भी दे दीजिए नहीं कहा। आरव के दिल में कुछ टूट सा गया। उसने अपनी प्लेट की तरफ देखा और फिर करण की तरफ। यही उसे एक ऐसा फैसला लेना था जो उसकी जिंदगी का सबसे यादगार पल बनने वाला था। आरव कुछ सेकंड तक चुप बैठा रहा। उसकी नजर अपनी गर्मा गर्म मैगी पर थी और फिर करण के मासूम चेहरे पर। उसके मन में एक आवाज आई, मैंने इसके पैसे दिए हैं, पूरी प्लेट मेरी है। लेकिन दूसरी आवाज उससे भी ज्यादा तेज थी।
अगर मेरे सामने कोई भूखा हो और मैं अकेला खाऊं तो इस खाने का स्वाद ही क्या। आरव ने बिना एक पल गंवाए प्लेट उठाई और करण के सामने रख दी। आओ साथ में खाते हैं। करण ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं भैया, ये आपकी है। और अब हमारी है। ये सुनते ही आरव का दिल भर आया। उसे एहसास हुआ कि जिस मैगी को वह सिर्फ एक स्नैक समझ रहा था, वही किसी के लिए आज पूरे दिन का पहला खाना थी। बाबा उन्हें देखते रहे। फिर उन्होंने चूल्हे की आग धीमी करते हुए कहा, बेटा, पहाड़ हमें एक बात सिखाते हैं, यहाँ रास्ते मुश्किल हैं, इसलिए लोग एक दूसरे का सहारा बनते हैं। जो सिर्फ अपने लिए जीता है वो पहाड़ की खूबसूरती देख तो सकता है, लेकिन उसे महसूस कभी नहीं कर सकता। मैगी खत्म हो चुकी थी। बाहर बारिश अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आरव ने जेब से पैसे निकालकर बाबा की ओर बढ़ाए। बाबा ने पैसे बेटा, लिए। क्या तुम्हें पता है मैं पिछले 25 साल से यही दुकान क्यों चला रहा हूं? आरव ने सिर हिलाया। नहीं बाबा। बाबा ने चूल्हे की आग में एक और लकड़ी डाली। आज से 25 साल पहले मैं भी तुम्हारी तरह शहर में रहता था। अच्छी नौकरी थी, बड़ा घर था। आरव हैरान रह गया। फिर यहाँ कैसे आ गए? एक दिन मैं अपने 8 साल के बेटे के साथ इन्हीं पहाड़ों में घूमने आया था। अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। रास्ते बंद हो गए। हम घंटों भूखे फंसे रहे। तभी एक अनजान चरवाहा हमारे पास आया। उसके पास खाने के लिए सिर्फ एक छोटी सी रोटी थी। वह खुद भी भूखा था, लेकिन उसने बिना कुछ सोचे वह पूरी रोटी मेरे बेटे को दे दी। उस दिन मैंने पहली बार समझा कि अमीर वह नहीं होता जिसके पास बहुत पैसा हो। अमीर वह होता है जो कम होते हुए भी बांटना जानता है। कुछ पल की चुप्पी छा गई। फिर बाबा धीरे से बोले, कुछ महीनों बाद मेरा बेटा एक बीमारी में दुनिया छोड़ गया। उसके बाद मैंने शहर छोड़ दिया और यहीं आकर यह छोटी सी दुकान खोल ली। मैंने खुद से एक वादा किया था, जो भी भूखा मेरी दुकान तक पहुंचेगा उसे कभी खाली पेट नहीं जाने दूंगा। इतना कहकर बाबा ने दुकान के कोने में रखी एक पुरानी तस्वीर की तरफ इशारा किया। उस तस्वीर में वही बाबा थे और उनके साथ एक छोटा सा मुस्कुराता हुआ बच्चा। आरव उस तस्वीर को देखता रह गया। उसे महसूस हुआ कि इस दुकान की सबसे बड़ी खासियत मैगी नहीं थी, बल्कि उसके पीछे छिपी एक अधूरी कहानी थी। और तभी दुकान के बाहर किसी ने घबराई हुई आवाज में पुकारा। आरव और बाबा दोनों एक साथ दरवाजे की ओर दौड़े। बाबा और आरव बाहर दौड़कर पहुंचे। सड़क के मोड़ पर एक बाइक फिसल गई थी। बारिश की वजह से रास्ता बेहद फिसलन भरा हो चुका था। दो युवक भीगते हुए उठने की कोशिश कर रहे थे। बाबा बिना एक पल गंवाए दुकान से कंबल और फर्स्ट एड बॉक्स उठा लाए। आरव ने भी दोनों को सहारा देकर दुकान के अंदर बैठाया। बाबा ने तुरंत चाय बनाई और कहा, पहाड़ों में सबसे पहले इंसान की मदद की जाती है, बाकी बातें बाद में होती हैं। दोनों युवकों ने कांपते हुए चाय पी। एक युवक बोला, अगर आपकी दुकान नहीं होती तो पता नहीं हमारा क्या होता। आरव ने उनकी तरफ देखा। अब बताइए, आपकी स्पेशल मैगी का राज क्या है? बाबा हंस पड़े। उन्होंने मैगी का पैकेट उठाकर कहा, देखो, यही पैकेट शहर में भी मिलता है, मसाले भी वही हैं, लेकिन इसमें एक चीज और मिलती है, अपनापन। बारिश रुक चुकी थी। आरव जाने लगा। उसने चुपके से बाबा के काउंटर के नीचे कुछ पैसे रख दिए। बाबा ने तुरंत पैसे वापस कर दिए। बेटा, दान नहीं चाहिए। ये दान नहीं है बाबा। जब भी कोई भूखा बच्चा आए उसे मेरी तरफ से मैगी खिला दीजिए। आज तुमने सिर्फ पैसे नहीं छोड़े, तुमने किसी की भूख मिटाने की जिम्मेदारी छोड़ी है। करण भी मुस्कुरा रहा था। एक साल बाद पूरा एक साल बीत गया। फिर से बारिश का मौसम आया। आरव उसी पहाड़ी रास्ते पर लौटा। दुकान पहले जैसी ही थी, लेकिन इस बार दुकान के बाहर एक नया बोर्ड लगा था। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो भी अंदर आइए, यहाँ कोई भूखा नहीं लौटता। अंदर कई मुसाफिर बैठे थे। कोई चाय पी रहा था, कोई मैगी खा रहा था। कोने में कर्ण अब स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर होमवर्क कर रहा था। आरव ने हैरानी से पूछा, स्कूल? हाँ भैया, बाबा ने मेरा दाखिला करवा दिया और आपकी मदद से मेरी किताबें भी आ गईं।
आरव की आंखें खुशी से चमक उठी। उसे महसूस हुआ एक छोटी सी प्लेट मैगी ने किसी की जिंदगी बदल दी थी। ये शाम होने लगी। आरव ने आखिरी बार बाबा के हाथ की मैगी खाई। वही स्वाद, वही बारिश, वही पहाड़। लेकिन इस बार उसे समझ आ गया था कि यह स्वाद आखिर अलग क्यों था। वह जाने लगा तो बाबा ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा, अब बताओ, स्पेशल मैगी का राज समझ आया? हाँ बाबा, मैगी मसालों से नहीं, इंसानियत से स्पेशल बनती है। बाबा की आंखों में संतोष था। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। आरव अपनी कार में बैठा, लेकिन इस बार वह पहले जैसा इंसान नहीं था। उसे समझ आ चुका था, जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, बल्कि वह दिल है जो किसी अजनबी की भूख, दर्द और मुस्कान को अपना समझ सके। मोरल: दुनिया की सबसे स्वादिष्ट चीज वह नहीं होती जो सबसे महंगी हो, बल्कि वह होती है जो प्रेम, दया और बांटने की भावना के साथ परोसी जाए। छोटी सी मदद भी किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है।